मिल जाए, पूरब की आंख और पश्चिम के पैर, पूरब का ध्यान और पश्चिम का विज्ञान, तो हम एक अखंड मनुष्यता को जन्म दे सकते। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि अंधानुकरण करो किसी का, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इस कारण बचना भी मत कि ये पश्चिम का है, हम तो अपना चरखा चलाएंगे, कि हम तो तकली काटेंगे, कि हम तो अपने पूर्वजों को ही मान के चलेंगे, कि हम तो गंडा ताबीज बांधेंगे, कि हमारे बाप दादे ऐसा करते रहे तो हम अन्यथा कैसे कर सकते। तो फिर बाप दादों पर जो गुजरी वही तुम पर गुजरेगी, वही गरीबी, वही गुलामी, वही हीनता का भाव। और पश्चिम को भी मैं यही कहता हूं, पूरब से कहना चाहता हूं बाहर के जगत के सत्य को स्वीकार करो, और पश्चिम को कहना चाहता हूं भीतर के जगत के अस्तित्व को स्वीकार करो। पूरब ने अब तक कहा है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और पश्चिम ने कहा जगत सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है। ये दोनों ही बातें अपंग है, अधूरी। मैं कहता हूं जगत भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, पदार्थ भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, और ये दोनों सत्य एक ही सत्य के दो पहलू। और जिस दिन हम इन दोनों सत्यों को एक साथ स्वीकार करने में समर्थ होंगे, उस दिन न तो पूरब को कोई हीनता हो की जरूरत है और न पश्चिम को। अभी दोनों हीन है, अलग अलग दृष्टि से, मगर दोनों हीन है। अभी दोनों एक दूसरे का अंधानुकरण करने को मजबूर है। यह अंधानुकरण मिट सकता है, सम्मिलन हो सकता है, समन्वय हो सकता है। ये दीवारें गिरानी है, ये दीवारें मिटानी। खलील जिब्रान के ये शब्द विचारणी है। मेरे दोस्तों, मेरे हमराहियों, दया का पात्र है वह देश जहां धौंस देने वाले नेता माने जाते, जो वैभवशाली विजेता को उदारता का जामा पहनाते। लानत भेजो उस राष्ट्र पर जिसके नेता लोमड़ी जैसे चालाक हो, जिसके दार्शनिक मदारी हो, जिसकी कला पैबंद और भोंडी नकल मात्र। दया का पात्र है वह देश जो उन वस्त्रों को धारण करता है जिन्हें वह खुद नहीं बनाता, वह रोटी खाता है जिसकी फसल वह नहीं उगाता,